साथियों नमस्कार। मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर हम आपको मास्टर प्लान में पूरी पूरे मास्टर प्लान में आपको ये समझेंगे कौन से सेक्टर, कौन से ब्लॉक डेवलप हो चुके हैं, कौन से नहीं हुए हैं। उसके बाद हम आपको जो है 120 मीटर के जो प्लॉट है कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर आप उनको खरीद सकते हैं, उनके क्या रेट हैं, उसके बारे में नॉलेज देंगे। और जो फिल्म सिटी के से जुड़ी हुई एक न्यूज आई है जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम अपने मास्टर प्लान 2041 से, जहाँ पे मैं आपको सेक्टर के हिसाब से एक मास्टर प्लान में समझा के पहले थोड़ा सा, उसके बाद मैं हर सेक्टर, हर ब्लॉक के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एरिया लग चुका है, कौन कौन सा एरिया नहीं लगा। सबसे पहले हम फिल्म सिटी के बारे में आपको बता देते हैं। फिल्म सिटी का जो है पोजीशन इन्होंने जो अप्रूवल था आपका मैप का वो मिल गया है, और अब इस पे काम शुरू हो जाएगा। लगभग इन्होंने जो समय लिया है, हाँ, 16 या 18 16 से 18 महीने के बीच में इसको ये डेवलप करेंगे, करीब 80 एकड़ जगह को पहले। उसके बाद ये टाइम टू टाइम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें ये था कि काफ़ी दिन से ये रुका हुआ था, लोगों को असमंजस की स्थिति हो रही थी कि भाई पता नहीं शुरू होगी या नहीं होगी, वैसे ही कोई हवा में तीर तो नहीं चल रहे हैं। तो लेकिन अब ये कंफर्म हो गया, शायद 27 तारीख के आसपास जो है इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, जिनकी यहाँ प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी न्यूज़ तो उनके लिए है कि जैसे अब ये मान लो ये न्यूज़ आ गई, आने वाले 2 से 3 महीने में आपका एयरपोर्ट की भी न्यूज़ उनके पास आ जाएगी, वहाँ भी फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। तो ये जो खरीद रहे हैं उनके लिए भी, और जो जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर है उनके लिए भी खुशखबरी है। तो ये जो है आने वाले टाइम के लिए अच्छा, ये इससे एक वो महसूस होगा कि भाई हम जो है अब आगे की तरफ यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और यहाँ पर रेट इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो दोनों तरफ से रहने पर्पज़ से भी, इन्वेस्ट पर्पज़ से भी ये एरिया अब डेवलप होना शुरू हो गया है, और आगे आगे इसमें बहुत तरक्की होगी। दूसरा, अब हम जो आपको बताते हैं कि कौन कौन से एरिया मास्टर प्लान में समझा के फिर हम आपको सेक्टर वाइज, ब्लॉक वाइज समझाएंगे कौन सा एरिया लग चुका है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के यही क्वेश्चन आते हैं, सर हमारा ये प्लॉट नंबर है, इस ब्लॉक में है, और ये लगा है नहीं लगा हमें नहीं पता। हम काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि लगातार जो है लोगों को अथॉरिटी से कोई जानकारी मिलती नहीं है। हमारे पास वो कॉल करते हैं और हम उनको अलग अलग बताते हैं। तो मैंने आज प्लान बनाया कि मैं ज़्यादातर पूरे मास्टर प्लान के बारे में समझा के और आपको सेक्टर वाइज, ब्लॉक वाइज आपको बता दूंगा एक आइडिया कि भाई इस एरिया में जो है आपका डेवलपमेंट हो चुका है, इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हम 120 मीटर के प्लॉट के बारे में आपको बता देंगे कि रीसेल में 120 मीटर के प्लॉट कहाँ कहाँ पर हैं और उनके क्या क्या रेट हैं, आप कहाँ पे उन्हें किस रेट में खरीद सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मास्टर प्लान 2041 में। आज हम आपको जो बात बताएंगे कि भाई कहाँ पे डेवलप हो चुका है, कहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। तो अभी जो एरिया है ये सेक्टर 17 है, सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, इस एरिया के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो है कहाँ पे डेवलप हो चुका है। रेजिडेंशियल की बात करेंगे और कहाँ डेवलप नहीं हुई। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही आता है कि भाई हमारे प्लॉट के बारे में बताओ सर, इतने दिन हो गए हैं और डेवलप हुए नहीं। उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। अब हम आ जाते हैं आपका लेआउट प्लान, आपका सेक्टर 18 और 20। तो हम शुरुआत जो करते हैं आपका इस एरिया से करते हैं। ये वाला एरिया जो ये आपका 4000 मीटर का एरिया है। इसमें लगभग जो प्लॉट लग चुके हैं वो ये वाला एरिया लग चुका है, ये वाला एरिया लग चुका है, और ये आपका ये एरिया, और ये एरिया अभी नहीं लगा, ये एरिया भी नहीं लगा है। और ये वाले लगभग 50-50 ए ब्लॉक में 50-50 आपके 4000 मीटर के जो हैं वो 50-50 लगभग लग चुके हैं। लगभग आप ये मान के चलें 1 साल में अब सभी प्लॉट लग जाएंगे। अब सेकंड आ जाते हैं हम बी ब्लॉक। ये 2000 मीटर का साइज है, ये 2000 मीटर का साइज है। इसमें ये ज़्यादातर सभी लग गए हैं, ये वाला एरिया लग गया पूरा, ये एरिया भी पूरा लग गया है, आपका ये एरिया भी लगभग लग गया पूरा। ये एरिया अभी जो है, ये वाला जो एरिया है ये अभी नहीं लगा है।
जो फिल्म सिटी के साथ में जो लगा हुआ एरिया है, ये आपका भी इधर यमुना एक्सप्रेस है और इधर जो है आपका 45-60 मीटर रोड जो है ये आपकी जो फिल्म सिटी के बीच है, ये वाला एरिया भी इसमें नहीं लगा है। अब हम आ जाते हैं आपका सी ब्लॉक, ये वाला जो एरिया है सी ब्लॉक का, ये 1000 मीटर के हैं एरिया है। इसमें आपका लगभग ये पूरा एरिया लग चुका है। ये वाला जो एरिया है ये आपका, ये वाला एरिया ये अभी नहीं लगा है, ये वाला एरिया। अब आ जाते हैं हम डी ब्लॉक में। ये डी ब्लॉक है ये वाला, इसमें आपका लगभग पूरा एरिया लग चुका है। अब इसमें आपका जो थोड़ा बहुत जो एरिया है डी ब्लॉक का वो यहाँ है जो नहीं लगा है अभी थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादातर डी ब्लॉक पूरा लग चुका है। अब आ जाते हैं हम ई ब्लॉक में। 1000 मीटर की बात कर रहे हैं अभी हम आपसे। ये 1000 मीटर के एरिया में इसमें लगभग पूरा एरिया आ गया। जो इसके साथ साथ का एरिया है ये आपका गंग नहर के साथ साथ जो एरिया है ये नहीं लगा है। कुछ पेच यहाँ पर भी खाली पड़ा, ये पेच नहीं लगा है, बाकी ज़्यादातर ये भी डेवलप हो चुका है। अब कुछ एरिया जो है आपका ये एरिया भी नहीं लगा, ये वाला भी। तो लगभग मान के चलें कि जो हमने देखा है 4000, 2000 और आपका 1000 में, तो लगभग ये मान के चलें कि आपका ए ब्लॉक में तो 50-50 लगभग है एरिया जो नहीं लगा है। और आपका इसमें 30% के आसपास 2000 मीटर में नहीं लगा है। और इसमें भी लगभग मान के चलें 20 से 30% अभी प्लॉट नहीं लगे हैं 1000 मीटर के सी, डी और ई ब्लॉक में। अब हम आ जाते हैं एफ, जी, एच पॉकेट में। एफ पॉकेट को पहले हम ले लेते हैं। एफ पॉकेट ये वाला पॉकेट है, इसमें कुछ एरिया है, ये वाला एरिया नहीं लगा है अभी। 130 मीटर के साथ का ये वाला जो एरिया है ये अभी नहीं लगा है। और कुछ एरिया आपका ये वाला नहीं लगा, ये वाला एरिया भी जो नहर के साथ साथ का एरिया वो अभी कम लगा है। अब आ जाते हैं हम जी ब्लॉक में। आपका 300 मीटर में ये वाले जो एरिया में, इसमें भी आपका ये मान के चले ये एरिया भी कुछ नहीं लगा, ये वाला एरिया। और ये नहर के आसपास का एरिया भी अभी नहीं लगा है ये, तो इसमें भी। और ये जो है एक आम का मतलब बाग बोल देते हैं देसी, उसमें गार्डन, तो इसको जो है ये एरिया भी अभी उसमें नहीं लगा है। तो लगभग मतलब जी ब्लॉक मान चले 50-50% लग गया, 50% अभी नहीं लगा है। अब आ जाते हैं हम एच ब्लॉक में। ये एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक लगभग मतलब 90% अभी नहीं लगा है। एच ब्लॉक अभी 90% नहीं लगा। पहले तो ये भी एच ब्लॉक की ये सुनने में आया था कि भाई चेंज होगा, लेकिन अब सारी ज़मीन मिल चुकी है। अभी सभी प्लॉट आपको लगभग 6 से 1 साल में, 6 महीने से 1 साल में सभी को मिल जाएंगे और लोग वहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्री करा के कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। तो ये एरिया मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं आपका नहर के जो ये गंग नहर है ये वाली, ये गंग नहर है ये वाली। इसके बाद के एरिया पे अब हम आ जाते हैं आपका ये वाला जो एरिया है आपका। पहले हम इसी पे आ जाते हैं 500 पे। अभी हम 300 मीटर पहले देख लेते हैं। 300 मीटर में आपका लगभग जो ओ, एम और के पॉकेट है ये वाला, और जो नहर के साथ साथ का जो एरिया है ये आपका एम और ओ में लग चुका है। के ब्लॉक अभी बिल्कुल नहीं लगा है। के ब्लॉक में अभी जो है बिल्कुल भी के ब्लॉक नहीं लगा है। और एम का लगभग ये एम का पॉकेट और ये वाला एरिया लग गया। कुछ एरिया यहाँ पे भी अब नहीं लगा है। और एन ब्लॉक का भी कुछ एरिया यहाँ पर नहीं लगा है। पी ब्लॉक ये लग गया पूरा, ओ ब्लॉक ये पूरा लग गया है। और आपका एल ब्लॉक भी आपका लगभग जो है कुछ एरिया यहाँ का लग गया है। ये एरिया भी नहीं लगा है ये वाला, और ये के का भी नहीं लगा है। तो लगभग मान के चलें जो नहर के बाद का जो एरिया है लगभग 50-50% लग गया। कुछ एन का हिस्सा जो ये वाला है, ये वाला हिस्सा ये भी पूरा लग चुका है। ये वाला एरिया भी लग चुका है। यहाँ पे कुछ एरिया नहीं लगा है। इधर ये भी एरिया कुछ जो एल ब्लॉक का ये भी नहीं लगा है। अब आ जाते हैं हम जो है पी पॉकेट में। इस पी पॉकेट में ये पी पॉकेट पूरा लग चुका है, ये वाला पूरा लग चुका है। पहले मतलब आप मान के चले यहाँ पे अब तो लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा 50-50% के आसपास। पहले 20-80 का मार्जिन था कि 20% प्लॉट लगे हुए थे, 80% प्लॉट लगे, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने में 30% इंक्रीज हो गया। 30% लोगों ने जो है अब मतलब पोजीशन उन्होंने वो 30 वाली उनको दे रहे हैं। जैसे जैसे किसानों से ज़मीन मिलती जा रही है वैसे वैसे वो पोजीशन फटाफट देते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम 500 मीटर पर।
ये 500 मीटर का एरिया है। इसमें पहले ये एरिया बिल्कुल नहीं लगा था क्यू ब्लॉक वाला, लेकिन अब ये पूरा एरिया लग गया है। क्यू ब्लॉक लगभग पूरा लग चुका है। आर एस जो ये पॉकेट थे ये भी पूरे लग चुके हैं। एस पॉकेट में कुछ हिस्सा ये वाला जो एरिया है ये नहीं लगा है अभी, ये वाला एरिया नहीं लगा है। और आपका जो यू पॉकेट है, यू पॉकेट में भी लगभग सारा एरिया लग चुका है, कवर हो चुका है। और टी ब्लॉक में कुछ एरिया, यहाँ का ये एरिया है कुछ जो किसानों से प्रभावित है, ये एरिया भी नहीं लगा है। बाकी का टोटल एरिया जो है मौके पर लग चुका है। तो लगभग 500 मीटर में तो आप मान के चलें मतलब 10 या 15% ही इंक्रोचमेंट है अभी, जो अब वो भी क्लियर हो जाएगी कि जो अभी नहीं लगे। बाकी 90% जो है लग चुके हैं 500 मीटर में। अब आ जाते हैं हम, ये तो हो गया सेक्टर 20 की बात करते हैं। अब आ जाते हैं आप जो है, अब हम आ जाते हैं सेक्टर 18 में। तो सेक्टर 18 की यदि हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से, इस एरिया से, तो लगभग इसमें कुछ एरिया है, 1-2 लाइन ये अभी नहीं लगी हैं। बाकी 7A पॉकेट पूरा लग चुका है। आईजे की यदि हम बात करते हैं, आईजे में आपका ये एरिया पूरा ही लगभग लग चुका है ये वाला। और आपका आई भी ये पॉकेट पूरा लग चुका है, आई वाला भी, ये भी कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत यहाँ को है, वो भी लगभग मतलब फाइनल सा ही हो गया है। 5A पॉकेट भी टोटल ज़्यादातर लग चुका है, ये वाला भी 5A पॉकेट भी पूरा लग चुका है। 1A 1B भी पूरे लग चुके हैं। 1A 1B का कुछ हिस्सा बी ब्लॉक का यहाँ पे आपका लगभग जो यहाँ के एरिया है, कुछ बी ब्लॉक का ये एरिया अभी नहीं लगा, करीब 10%, बाकी सारा लग चुका है। बी ब्लॉक में भी कुछ हिस्सा लग गया है, ये वाला लग गया है, और ये अभी ये एरिया भी नहीं लगा है। ये एरिया भी आपका जो 7B का ये भी लग चुका है, ये वाला। तो लगभग बी ब्लॉक में भी 7B में भी आप पॉकेट में माने सेक्टर 18 में, तो उसमें भी लगभग आपका 50% रेशियो है। और आपका 1B में आपका लगभग 10% एरिया जो अभी नहीं लगा, बाकी सारा टोटल लग गया है। 7C भी पॉकेट पूरा लगभग लग चुका है। 7D में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, वो भी पूरा लगने वाला है अभी, मतलब 80-20 का रेशियो है। 7E भी लगभग पूरा लग चुका है ये भी। तो आप अब आ जाते हैं हम, आपका ये है 2B का एरिया, ये इसमें भी लगभग पूरा मतलब पूरा एरिया ये भी लग चुका है। 3D भी पूरा लग चुका है, जो इसमें पैच कुछ था यहाँ पे बीच की साइड में। 3C में भी कुछ पैच था, 3B में भी कुछ पैच था, ये सारे लग चुके हैं अब, जो पीछे नहीं लगे थे। लेकिन अब जो है ये लगभग 3 से 4 महीने में ये सारा जो 3 पॉकेट जो पूरा ही कवर हो चुका है। ये अभी जो सेक्टर 18 में जो प्लॉट, अभी ये जो पहले ये 5D का ये एरिया नहीं लगा हुआ था, ये वाला एरिया, ये अब सारा एरिया लग चुका है। 5C का अभी ये एरिया नहीं लगा है, और 5B का भी अभी ये एरिया नहीं लगा है। तो 5B और 5C पॉकेट ऐसे हैं 18 में जो अभी कम लगे हैं। और अब आ जाते हैं अब हम 4A में। 4A में ये एरिया लगा हुआ है, ये एरिया भी नहीं लगा ये। अब आ जाते हैं हम 6D पॉकेट में। लगभग कुछ एरिया 6D का यहाँ लगा है, कुछ अभी नहीं। 50-50 है 6D। और 6A भी आप मान के चलें 80 और 20 है, 80% नहीं लगा है। तो लगभग, और 6B में भी कुछ एरिया ये लग गया 50% नहीं लगा है। अब आ जाते हैं हम 6C पॉकेट में। 6C पॉकेट भी आपका ये मान के चलें लगभग जो है 80 और 20 का लगभग आप मान के चलें। अब मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, ये आपका जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपका, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये अभी जो है बहुत कम लगा है। ये मान के चलें 20 से 30% लगा हुआ है, बाकी का अभी 70% जो अभी नहीं लगा। जैसे 5C, 5B, 4A, 6D, 6A, 6C और 6B, तो ये एरिया कम लगा है। इधर जो है आपका 2A का कुछ पॉकेट एरिया ये वाला नहीं लगा, ये वाला कुछ, इसमें भी यहाँ का 2C का जो एरिया ये वाला कुछ एरिया ये नहीं लगा है। तो लगभग मतलब और जगह तो 20 और 80 का एवरेज है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 80% नहीं लगा है इन ब्लॉकों में, और 20% प्लॉट लग चुके हैं मौके पर। तो लगभग मैंने 18 और 20 का आपको लेआउट प्लान में बता दिया कि कौन सा एरिया आप लग चुका है, कौन सा नहीं लगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा भाई हमारा प्लॉट इस जगह है, ये अभी नहीं डेवलप हुआ। लेकिन ये कन्फर्म है कि लगभग 700 कुछ किसानों ने जो रिट डाली हुई थी हाई कोर्ट में, वो सब क्लियर हो गई हैं। लगभग उसमें 20-22 रिट ऐसी हैं जो अभी नहीं हुई हैं, लेकिन उसमें जो है
आपका मतलब जो प्लॉट्स हैं उनमें कोई बाधा नहीं है, कुछ रोड में बाधा है। तो लगभग ये मतलब 99% प्लॉट आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर में ज़्यादातर मिल जाएंगे। आप बिल्कुल फ्री माइंड रहें, आप किसी का भी प्लॉट बदला नहीं जाएगा कि पहले लोकेशन चेंज होने का खतरा था कि भाई लोकेशन चेंज हो सकती है। बहुत व्यूवर्स हमारे पास फ़ोन करते थे, सब्सक्राइबर, कि भाई नरेंद्र जी ये बताइए कि हम इसे बेचें या रोकें। तो आपको कोई बेचने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मतलब वैसे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन यदि आप ये चाहें कि भाई हमारी जगह चेंज हो सकती है तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सारी जगह मिल चुकी है, क्लियर हो चुकी है। तो अब जो है आपको कोई भी कहीं भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये तो मैंने आपको 18-20 का बताया। अब मैं और जो ब्लॉक है उनके बारे में भी आपको बता दूं कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है। सेक्टर 16 की मैं आपको जो डिटेल बताता हूं, इसमें आपका 130-20 मीटर रोड, ये वाली रोड है, ये वाली रोड, जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया लगभग इसमें रोड वोड बन चुकी हैं और आपका प्लॉट भी लगने शुरू हो गए हैं। और आपका ये जी ब्लॉक है, इसमें भी आपका हो चुके हैं। मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा काम सभी में होना शुरू हो गया, रोड सब में बननी शुरू हो गई है। तो इसका तो मतलब ये डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है सेक्टर इसका जो है। लेकिन ये भी 1 साल में, ये 1 से 1.5 साल में आपका पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। इसमें इन्होंने रोड बनानी शुरू कर दी हैं। कुछ कुछ प्लॉटों के रजिस्ट्री भी हो गई है। जो थोड़े जागरूक लोग हैं वो अपना जो जैसी उनकी रोड बन रही है वैसी प्लॉट लग रहे हैं, वैसी वो तुरंत अथॉरिटी में पहुंच जाते हैं कि सर हमारी रजिस्ट्री करवाई जाए। तो लेटर इशू करा के और जो है अपना रजिस्ट्री करा भी रहे हैं जो लोग जागरूक हैं। बाकी वैसे सभी लोगों को अभी लेटर नहीं गए हैं। वो जैसे जैसे डेवलप कर रहे हैं वैसे वैसे वो लेटर भेजेंगे और उसके बाद जो उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो 16 में तो अब ये मान के चलें लगभग जो है 20% के आसपास का जो है काम शुरुआत हो गई है। और बाकी धीरे 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 सब हो जाएगा। लगभग मतलब 1 साल से 1.5 साल में ये सभी को पोजीशन दे देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका सेक्टर 17 में। सेक्टर 17 की जो आपकी जो है इनकी प्लानिंग है, वो आपका जो ये एरिया है सेक्टर 17 का जो एरिया ये वाला है, ये सी ब्लॉक है। इसमें आपका 120 मीटर के प्लॉट है। तो ये लगभग लग चुका है पूरा। 120 मीटर के जो प्लॉट हैं वो सारे लग चुके हैं। लेकिन ये आपका 200 मीटर का ए ब्लॉक और आपका बी ब्लॉक ये अभी नहीं लगा है। ये दोनों अभी नहीं लगे हैं। इनकी भी आप ये मान के चले लगभग जो है अब ये जैसी ऑथोरिटी को ज़मीन मिल जाएगी वैसे कॉन्ट्रैक्ट ये छोड़ देंगे, वैसे ही जो इनमें भी डेवलपमेंट हो जाएगा। लगभग ये मान के चलें 1 साल का समय इनमें भी लगेगा। 1 साल में ये भी मिल जाएंगे आपको सेक्टर 17 में भी। अब आ जाते हैं हम सेक्टर 18 में ही। आपका वैसे मैंने मास्टर उसमें लेआउट प्लान में पूरा बता दिया था, लेकिन मैं अभी 7D के बारे में आपको बता देता हूँ। ये भी एरिया आपका लगभग पूरा लग चुका है। कुछ 20% 30% का एरिया है जो अभी नहीं लगा है। बाकी ज़्यादातर जो 7D का पॉकेट भी लग चुका है। अब आ जाते हैं हम पॉकेट मतलब 8 में। ये एरिया जो है आपका, इसका भी जो पूरा एरिया ये लग चुका है। तो लगभग ये भी पॉकेट 8 भी कंप्लीट है। ये आ जाते हैं 22D सेक्टर में। 22D का जो सेक्टर है, 22D सेक्टर है, इसमें ब्लॉक हैं ए और बी। ए ब्लॉक में 162 मीटर के और बी ब्लॉक में आपके जो ब्लू कलर के हैं 120 मीटर के हैं। तो इसमें जो ये एरिया है ये तो लगभग आपका, ये एरिया तो आपका सारा लग चुका है। ये वाला एरिया ये, और ये वाला एरिया आपका, ये वाला जो एरिया है 120 मीटर का, ये एरिया आपका जो है अभी लग चुका है। लेकिन इसमें कुछ एरिया जो गांव के आसपास का एरिया आता है, जैसे कुछ एरिया ये है, कुछ एरिया ये एरिया इस साइड के, ये एरिया अभी नहीं लगा है। तो लगभग ये मान के चले 20% अभी जो है आपका जो 120 मीटर के उनमें नहीं लगे हैं प्लॉट, बाकी के सब लग चुके हैं। साथियों ये तो मैंने आपको जो जानकारी दी थी वो ये दी थी कि भाई आपका एक तो फिल्म सिटी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि उसकी अपडेट क्या है। अब सेकंड जानकारी मैंने जो आपको दी है
पहले मैंने आपको जो 2041 का मास्टर प्लान उसके बारे में बताया था कि जो रेजिडेंशियल सेक्टर है उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे कहाँ पे प्लॉट लग चुके हैं, कौन से एरिया में लग चुके हैं, कौन से में नहीं लगे। फिर हमने लेआउट प्लान निकाले हर सेक्टर का, और हर ब्लॉक वाइज हमने आपको जानकारी दी कि भाई ये प्लॉट लग चुके हैं, ये नहीं लगे। अब हम आपको 120 मीटर के जो प्लॉट होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। जो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों का जो रुझान होता है वो मेनली 120 मीटर पर रहता है, और वो जितने भी लोग लेते हैं वो 100% क्या 90% लोग जो अपने रहने पर्पज से प्लॉट लेते हैं। तो आज हम मुख्य जानकारी जो आपको देंगे वो 120 मीटर की देंगे कि 120 मीटर का क्यों खरीदना चाहिए और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा क्यों होती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि 120 मीटर का जो प्लॉट होता है उसमें क्या है कि वो लगभग 120 मीटर में 144 गज एरिया होता है। तो कितनी भी यदि मीडियम फैमिली होती है तो वो क्या है कि उसमें जो एरिया निकलता है वो आपका टू बेडरूम 1 ड्राइंग रूम निकल जाता है, जिससे कि एक रहने के पर्पज से मतलब एक बच्चों का कमरा हो गया, एक आपका जो है खुद का हस्बैंड वाइफ का कमरा हो गया, और एक ड्राइंग रूम होता है। ड्राइंग रूम में कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो वो उसमें सो जाता है, उसमें रह जाता है। तो 120 मीटर का एक मिनिमम ऐसा साइज माना जाता है कि जो अफोर्डेबल मतलब मीडियम परिवार भी कर सकता है, और जो रहने पर्पज से भी एज ए सुटेबल मतलब सेट है। बाकी तो देखो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता रहता है वैसे वैसे लोग उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं, उतना बड़ा प्रॉपर्टी लेते रहते हैं। लेकिन मेन जो है कि 120 मीटर को लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं कि भाई 120 मीटर एज ए मीडियम फैमिली के लिए जैसे सुटेबल है, बिल्कुल मतलब जो है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज हम आपको 120 मीटर के बारे में बताएंगे। जिस जिस ब्लॉक में 120 मीटर के प्लॉट है उसके बारे में बताएंगे, उनका क्या रेट है वो बताएंगे, और आपको प्रॉपर्टी अभी 120 मीटर में खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे, और क्यों खरीदनी चाहिए वो उसके बारे में भी हम आपको नॉलेज देंगे। आज हम जो भी बात करते हैं 120 मीटर के बारे में बात करते हैं। तो जो 120 का जो एरिया है, पहले तो मैं आपको सेक्टर 18 में 120 मीटर के एरिया में बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप ले सकते हैं। एक तो ये एरिया है आपका 120 मीटर का जो 7D पॉकेट है ये वाला एरिया है, और आपका जो है 8 पॉकेट है ये वाला एरिया। इनमें आप जो है 120 मीटर का प्लॉट खरीद सकते हैं। अब मैं आपको लेआउट प्लान जो सेक्टर का है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। अब जैसे ये है आपका सेक्टर 16 है। सेक्टर 16 में आपका 120 मीटर का जो साइज है वो आपका ये वाला एरिया, ये 120 मीटर का जो साइज है वो ये वाला साइज है, ये वाला ये 120 मीटर का साइज है। अब इसमें क्या है कि अभी तो नया सेक्टर है, लेकिन इसमें आप देखोगे ये जो रोड है ये 120 मीटर की जो रोड है ये आपकी ग्रेटर नोएडा होते हुए आपके नोएडा चली जाती है, और नोएडा में जाके ये और उसी को ये ग्रेटर नोएडा होते हुए यहाँ लेके आए, या आगे इसको ज्वाइनिंग करके आपका जो है यमुना एक्सप्रेसवे से, और यहाँ पे आप वो जेवर मतलब पलवल की जो रोड है उसमें ये इसको जोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात तो है इसकी कि इससे जुड़ा हुआ है। और ये आपका सेक्टर यहाँ पे सेक्टर 18 है, और यहाँ सेक्टर 17 है, और ये सेक्टर 16 है। तो आप 120 मीटर में यदि आप जाना चाहते हैं सेक्टर 16 आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सेक्टर रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये रोड जा रही है, ये वाली जो रोड जा रही है, ये पूरी रोड जो मतलब एयरपोर्ट के लिए सीधी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, और इसी रोड पर ज़्यादातर कॉमर्शियल दिए इन्होंने, मल्टीपर्पज़ जो सेक्टर दिए हैं वो भी इसी रोड पर दिए हैं। तो इसलिए आपको 120 मीटर के जो प्लॉट है यहाँ पे ये वाले, ये आपको जो है मतलब काफ़ी अच्छे रेट में है। और आने वाले टाइम में ये इसकी मतलब यदि आप गहराई से देखें तो ये सेक्टर 18 से भी अच्छी लोकेशन ये हो जाएगी, क्योंकि आप एक सेक्टर को ही देखो, चौकोर सेक्टर है और ब्लॉक बहुत अच्छा ब्लॉक है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो रेट है लगभग आपका 1.10 से शुरू होकर और 1.20 के आसपास का है। उसमें आपका जनरल प्लॉट भी है, कॉर्नर भी है, पार्क भी है। तो यदि जो आप मान लो आप 3 साल 4 साल 5 साल के हिसाब से करेंगे, हम 3 से 4 साल या 5 साल में हम वहाँ रहें, मकान बना सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से इस सेक्टर को चुन सकते हैं 120 मीटर को। इसको मैंने आपको रेट भी बता दिया है, और इसमें क्या खासियतें हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों खरीदना चाहिए ये भी बता दिया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब आपका जुलाई मान सकते हैं, जून मान सकते हैं, ये 2 महीने आपके पास खरीदने के लिए सबसे बेस्ट दिन है, क्योंकि अब
जो भी रेट रुकना था पिछले अगस्त सितंबर से मार्केट रुकी हुई है और लगभग 1 साल होने जा रहा है। और अब अगस्त सितंबर में उम्मीद है कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगा 100%। तो जैसे ही एयरपोर्ट चालू हो जाएगा वैसे लोगों के यहाँ पे जो है आना जाना ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे बाद फिर लोगों की सेल परचेज ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से जो है ये 2 महीने आपके पास बहुत अच्छे हैं। जो इस टाइम मार्केट रुकी हुई है इस टाइम आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अभी बेचने का समय नहीं है, अभी खरीदने का समय 2 महीना। एयरपोर्ट के बाद आप बेच सकते हैं यदि आपको मतलब कहीं, वो भी जब बेचने की जब ज़रूरत है जब आपको वो पैसा कहीं ज़रूरी जगह लगाना जहां आप बगैर बेचे आपके मतलब नहीं बेचेगी, आपको मतलब बेचना ही है तो जब भी बेच सकते हैं। बाकी बेचने की वैसे ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी जो बेच रहा है वो नुकसान में ही जा रहा है। आने वाला समय तो ये मतलब बहुत अच्छा शहर बसेगा, उस हिसाब से आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो खरीदो, बेचो कम खरीदो ज़्यादा। अब हम आ जाते हैं आपका अगले नेक्स्ट सेक्टर पर। ये आ गया सेक्टर 17। इसमें हमने आपको ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक सी है, इस ब्लॉक सी में आपका ये एरिया जो है 120 मीटर का जो पूरा डेवलप हो चुका है। इसका जो है जो मैंने रोड जो बताई थी उस रोड से मतलब ये करीब 1 किलोमीटर के दायरे से अलग है। तो इसमें भी आप जा सकते हैं, सेक्टर पूरा डेवलप हो चुका है। सेक्टर में आप देखोगे पूरी तरह से, देखो पार्क कितने अच्छे बड़े बड़े पार्क हैं, चौक और बड़े बड़े पार्क हैं, ये वाले सारे, ये सारे पार्क हैं। और कुछ सुविधा भी है, स्कूल भी है, आपका कॉमर्शियल पर्पस से भी है। तो आपका जो है फैसिलिटी के लिए भी काफ़ी बड़ी जगह दी हुई है, नर्सिंग होम वगैरह भी बनेंगे यहाँ पे। तो आप इसमें भी आप जा सकते हैं। 120 मीटर का जो सेक्टर है और आपका जो ब्लॉक है ये बहुत अच्छा ब्लॉक है, सी ब्लॉक। और इसमें भी आप मानकर रेट का, यदि रेट का मैं आपको बताऊं तो रेट इसमें लगभग आपका जो है 2.15 से मतलब 1.15 से शुरू होकर आपका लगभग 1.25 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। कोई मान लो कॉर्नर भी है 18 मीटर भी है तो वो 1.30 तक भी है। बाकी ज़्यादातर जो है आपका 1.15 से लेकर 1.25 के बीच का रेट है आपका जो है पॉकेट सी में 17 में। अब हम आ जाते हैं पॉकेट 7D में। 7D में जो आपका 120 मीटर का जो एरिया है वो लगभग ये वाला एरिया है। ये पूरा एरिया 120 मीटर का है। ये भी आप देखोगे कि आप अपने हिसाब से ये भी मतलब एक बहुत अच्छा सेक्टर निकल के आया है, ब्लॉक निकल के आया है 7D। कि इसमें देखो 120 मीटर का, इधर भी 120 मीटर है, इधर भी। और जो बड़ा पार्क है वो भी मतलब 120 मीटर के साथ है, और जो बड़ी कॉमर्शियल है वो भी 120 मीटर के साथ है। तो ये भी मतलब आपका 7D पॉकेट बिल्कुल 130 मीटर से लगा हुआ है। तो आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इसमें भी आप ये इन्वेस्ट करना चाहें तो इसमें 2 से 3 साल में आप मकान बना के रह सकते हैं। इसमें भी जो रेट है आपका लगभग जो 7D में रेट है वो लगभग 1.25 से शुरू होकर 1.35 तक के रेट है। सेक्टर 18 थोड़ा महंगा है, औरों के मुकाबले करीब 10 से 15 लाख रुपए महंगा है। अब हम आ जाते हैं पॉकेट 8 में। पॉकेट 8 में तो मतलब ये मान के चलें आप लगभग 120 मीटर के थोड़े से प्लॉट है। तो इसमें तो मतलब ज़्यादा वो है नहीं आपका ये लगभग ये प्लॉट है ये वाले। इसका बेनिफिट ये है पॉकेट 8 का कि ये आपका 300 मीटर से सटा हुआ है बिल्कुल। जो 300 मीटर के ब्लॉक हैं आपके 1B पॉकेट आता है इसके बगल में, इधर आपका 7B आता है। तो ये आपका जो है 300 मीटर से सटा हुआ, 300 मीटर के बीच में। तो यदि आदमी बड़ी लॉबी में रहना चाहता तो उसके हिसाब से आपको ये सुटेबल करेगा। लेकिन इसमें प्लॉट आपका 25-30 प्लॉट ही है 120 मीटर के। इसमें भी रेट आप मान के चलें 1.25 से लेके आपका 1.35 के आसपास का रेट है पॉकेट 8 में भी, सेक्टर 18 में। अब हम आ जाते हैं आपका ये जो सेक्टर है आपका 22D में। इसमें आपका 120 मीटर का जो एरिया है ये वाला, ये वाला जो एरिया है आपका, इसमें आपका लगभग जो आप मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि आपका जैसे यदि आपको रहने पर्पस से तो ये सुटेबल मतलब मैं नहीं मानता। क्योंकि देखो यहाँ पे ये गांव आ जाता है, यहाँ पे ये एरिया गांव का है ये। और ये बिल्डिंग है पूरी यहाँ पे, मतलब आपका सारे चारों तरफ यहाँ भी
यहाँ पे बिल्डिंग बनेंगी, आपका जो है फ्लैट्स वगैरह बनेंगे, तो ये एक दब जाएगा, मतलब चारों तरफ से एज ए बीच में आ जाएगा। तो रहने पर्पज से तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ किराए पर्पज से, क्योंकि यहाँ पर सारे फ्लैट भी बन रहे हैं, जो लोग उनमें काम करेंगे, या एक जैसे पतंजलि है आपका, जो है वीवो कंपनी है, वो भी यहीं पर है लगभग यहाँ पे। तो आप ये मान के चले कि किराए पर्पज से बाईडी सबसे अच्छा रहेगा औरों के मुकाबले, लेकिन रहने पर्पज से मैं उतना अच्छा इसको नहीं मानता हूँ। बाकी हर आदमी की अलग अलग चॉइस होती है, कि मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी चॉइस बता सकता हूँ कि रहने पर्पज से उतना अच्छा सेक्टर ये नहीं है, लेकिन हाँ किराए पर्पज से ये सेक्टर बहुत अच्छा है। इसमें रेट जो आपको मिलेगा लगभग जैसे सेक्टर 17 में है, एक 15 से लेके एक 25 के बीच का रेट है, वो सेम सेक्टर 17 में और 22D में सेम है। तो साथियों, आज हमने जो आपको जानकारी दी है, वो आपको फिल्म सिटी के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी हमको मिली है उसके बारे में हमने बताया है आपको। जो आपका जो हमसे हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते थे कि भाई हमारा ये प्लॉट लगा है सर, एक बार चेक करके बताइए अपने लड़कों को भेज कर। उसके बारे में हमने आपको नॉलेज दे दी है, हर ब्लॉक वाइज, हर सेक्टर वाइज, कि भाई ये आप आइडिया लगा सकते हैं भाई हमारा एरिया। और वैसे भी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक साल में सभी की प्रॉपर्टी मौके पर लग जाएगी, सबको ही लेटर वो भेज देंगे रजिस्ट्री का। उसके बारे में हमने आपको नॉलेज दी है। एक हमने आपको नॉलेज जो दी है सेक्टर 120 मीटर का क्यों खरीदना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इसका रेट क्यों होता है, और इसकी क्या खूबियाँ हैं उसके बारे में बताई है। जो सेक्टर जहाँ पे लगा है उस सेक्टर की क्या वैल्यू है, उसमें 120 मीटर की क्या वैल्यू है, उसके रेटों के बारे में जानकारी दी है। तो साथियों, इसी तरह हम अपने चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आपको जानकारी देते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है, रिक्वायरमेंट आती रहती है लोगों की, उस हिसाब से हम आपको जानकारी दे देते हैं। यदि हमारा आपको चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें। कोई भी आपको हमें सूचना देनी है कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।